हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल ज़िंदगी एक सफ़र में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आज थोड़ी सी बातें करूँगी। क्या है क्या नहीं। और आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हो गया है क्या? प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे हौसला मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे बना पाऊँगी वीडियो? हाँ, आप लोगों से कैसे अपने बात शेयर करूँगी? तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को गौर कीजिए। और ऐसे ही कोई यूट्यूब में शौक़ से आता है, कोई मजबूरी से आता है, कोई कैसे कैसे करके आता है। तो प्लीज़ बस 1 सेकेंड की ही तो बात है, कम से कम सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आप ही लोग तो हमारे फैमिली हो। अगर हमारे फैमिली हो के नहीं समझोगे तो कैसे होगा? तो मैं आज ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी क्योंकि काम पे निकलने वाली हूँ, काम पे जाने वाली हूँ मैं। बस इतना कहना चाह रही हूँ कि इस जीवन में जितना भी आंधी आए, तूफान आए, कभी भी खुद को झुकाना मत, कि झुकना मत। ख़ास तौर के उस आदमी के पास जो तुम्हें इज्जत नहीं करता, तुम्हें सम्मान नहीं करता, तुम्हारा इज्जत का परवाह नहीं करता, उसके सामने तो बिल्कुल झुकना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक औरत को झुकाना चाहते हैं, खुद खुद तो झुका हुआ रहते हैं, खुद नज़रों से गिरा हुआ रहते हैं, फिर भी दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। दूसरा की कोई बात नहीं है, अपने ही इज्जत का कबाड़ा बना देते हैं। अगर एक इंसान जितना भी सही रहे, अगर अपना ही अगर पीठ में खंजर भोंकता है तो उसका घाव भरने वाला कोई नहीं होता। तो इसीलिए कह रही हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। कोई भी हो, अकेले हो तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। किसी के आगे झुको मत, किसी के ऊपर भरोसा मत करो। इतना जल्दी तो किसी के ऊपर भरोसा मत करो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बहन के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। वो बम्बई में काम करती थी, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। बस इतना ही बोलूँगी कि उसका मुझे फ़ोटो भेजा गया, उसका मतलब मैसेज भेजा गया, मैं पहचानती भी नहीं हूँ। मुझे इतना कहा गया कि इस वीडियो को शेयर कर दो, ये लड़की कहाँ की है पता नहीं। इसका मतलब 5वीं मंजिल से इसको धक्का दे दिया गया या खुद सुसाइड कर दिया, हमको पता नहीं है। लेकिन ये लड़की का कहा जाता है, बोल रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, वो कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए वो काम करने आई थी। तो इस वीडियो को शेयर कर दें कि उनके घर के आदमी ये मतलब उसको पहचान सकें। तो उसमें क्या सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। मैं उन बच्चों को, उन लेडीज़ को बारे में बोलना चाह रही हूँ जिसके घर में भी काम करने जाते हो। तो देखो, एक बात देखना, एक रोज़ देखना मैडम कैसी है, एक रोज़ में पता नहीं चलता, 2 रोज़ में पता नहीं चलता, लेकिन तीसरी दिन उसका नेचर अपने आप 2 ही दिन जो पहचानने वाला होता है, जिसका मतलब मैच्योर होता है, वो जल्दी ही पहचान जाता है। इसलिए कह रही हूँ, किसी के घर में भी काम करने जा रहे हो तो उनको जांचो परखो, देखो। जांचने परखने के लिए कोई ये चमत्कार नहीं चाहिए। आप लोग उनके बातों में, उनके हरकत में, सब में पहचान जाओगे, एक ही दिन में पहचान जाओगे। तो ऐसे घर में मत रहो। अगर कुछ भी आपको शक होता है ऐसे वैसे बात कि तुम्हारे ऊपर कोई आँच आने वाला है, तो वहाँ से प्लीज़ निकल जाइए बच्चों। अपने आप को खतरे में मत डालिए, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, इसलिए परदेश आते हैं काम करने के लिए, बाहर आते हैं काम करने के लिए, और किसी के भरोसे मतलब उनके घर में रहते हैं, लेकिन
भरोसे करने वाले ही गद्दार निकल जाते हैं कहीं कहीं पे। तो इसलिए अच्छे से देखो, पहचान सकते हो आप। वो बच्ची मतलब यदि ज़्यादा उम्र की नहीं थी, वो तो बच्ची ही दिख रही थी, करीबन 22-23 साल का था शायद। मेरे मोबाइल में फ़ोटो है, लेकिन मुझे इतना आता नहीं है, नहीं तो इसमें थंबनेल में डाल देती। बस मैं नॉर्मल वीडियो आप लोग को संदेश दे रही हूँ, आप लोग के लिए। तो आप लोग सोचे समझे और रहें दूसरे के घर में। हमारी मजबूरी है, इसलिए दूसरे के घर में काम करते हैं, बाई का काम करते हैं, मेड का काम करते हैं। अच्छी बात है, आजकल तो सारे एजुकेटेड लोग भी काम कर रहे हैं ऐसे का, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना बनाने का। ऐसे बात नहीं है, हर एक लोग को थोड़ा ना थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, गंवार भी होते हैं। तो आसपास में अगर ऐसे देखते हो तो उनका सपोर्ट करो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, यही कहना चाह रही हूँ मैं। क्योंकि हम जैसे काम करने वाले बहुत हैं, लाखों लाखों हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो एक दूसरे के साथ दिया करो। कहीं पे भी ऐसे घटनाएं दिख रही है तो उसको सावधान करो और उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। आपको अगर पता चला है तो चुप मत रहो, क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बस इतना कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। और किसी के आगे मतलब पैसों के लिए झुको मत। ये मेरा मजबूरी है हमारा, इतना पता है हम लोग को। लेकिन इस मजबूरी को मतलब अपने आप की जान के ऊपर मत बनाओ। जान ही नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग काम कर पाएंगे, और जो हमारे मुसीबत है उससे निकल पाएंगे हम लोग। हम गरीब हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, इसलिए हम लोग आते हैं काम करने के लिए इधर। हमारे गांव में कुछ भी नहीं मिलता काम धंधा, इसलिए हम लोग आते हैं। तो इसमें मैं वो बड़े लोगों को दोष नहीं दूंगी और दोष दूंगी भी। लेकिन हम लोग को एकता रहना होगा। एकता कैसे रहना होगा? आस पास में कोई अगर कहता है किसी को, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, कि एक बार अगर आप लोग के कान में आ गया कि ये बात है उसके साथ, तो उसको वहाँ से निकालो, छोड़ो मत, और उसका मदद करो, दूसरी जगह पे काम लगाओ। ऐसी बात नहीं है सारी जगह पे गलत करते हैं, बहुत जगह पे सही भी करते हैं, बहुत जगह पे गलत भी होता है। तो बस यही कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को देखो और एक दूसरे के साथ शेयर करो। अरे मुझे सब्सक्राइब मत करो, लेकिन शेयर तो करो, और देखो और सीखो और सुनो, समझो बात को। वो बेचारी अभी मर गई, देखो उसका 2 बच्चे हैं, पता नहीं है उसके घर में कोई है या नहीं है, तो वो बच्चों का क्या होगा? हमें नहीं पता वो कैसे मरी, मुझे तो खास तौर के नहीं पता, लेकिन मेरे पास वो फ़ोटो भेजा गया, उसमें 5वीं मंजिल से नीचे धक्का दिया गया है, नीचे गिरा है। बस मुझे इतना ही वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा गया था कि इस वीडियो को शेयर करो और इसके बारे में कुछ बात करो, इसलिए मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों के हित में बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक दूसरे जहाँ भी जिस सिटी में भी रह रहे हो, एक दूसरे को मदद करा करी होइए और खुद को बचाने की कोशिश करिए, और ऐसे घर में काम मत करिए, ठीक है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज कुछ नहीं बोलूँगी, लाइक शेयर कमेंट के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, अपने आप जो करना है कर लो। बाय।